हेलो बच्चों, सो कैसे आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। बट इसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकले नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटर, इजीली में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से हमारा इजीली लर्निंग विद स्माइल ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अगर यदि आप न्यू यूजर है तो आपको इंस्टॉल करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर फिल करना है और एक खास चीज क्या करना है बेटा, आपको अपना जीपीएस ऑन रखना है ताकि यहाँ पर लोकेशन फेच हो सके। फिर आपको वेरीफाई विथ ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई विथ ओटीपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ओटीपी आ जाएगा, आपको उसे वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है, क्लास 11 एंड 12 सीबीएसई स्टेट बोर्ड एंड मोर, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको वेरियस हमारे कोर्स दिखाई देंगे। आप क्लास 11 साइंस के स्टूडेंट है तो प्रारंभ बैच, ये वाला प्रारंभ बैच, इस पे क्लिक कर देंगे आप। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट है तो टॉपर बैच पे क्लिक कर देंगे। हम मान लीजिए आप क्लास 12 के स्टूडेंट है तो जैसे आप टॉपर पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टॉपर क्लास 12 आ जाएगा, तो इसको मार्क कर लेना है। यदि आप 11 क्लास के स्टूडेंट है तो प्रारंभ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर क्लास 11 शो होगा। फिर आप नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग कोर्स दिखाई देंगे, अलग अलग सब्जेक्ट दिखाई देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। आपको क्या करना है बेटा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे तो 8999 प्राइस शो होगा। यहाँ पर आपको फ्रीजली कोर्स का कूपन कोड यूज करना है, फ्रीजली कोर्स कूपन कोड यूज करना है। तो जैसे आप फ्रीजली कोर्स कूपन कोड यूज करोगे, प्राइस क्या हो जाएंगे बेटा, 0 हो जाएंगे। ठीक है, प्राइस 0 हो जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट पे बढ़ के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कई बच्चों का सवाल ये बनता होगा कि सर ये सारी वीडियो तो इजीली यूट्यूब पे ही प्रोवाइड कर रहा है, तो हम इसके लिए ऐप क्यों इंस्टॉल करें? ये तो अननेसेसरी स्टेप हो गया है ना। डायरेक्ट यूट्यूब पे मिल रही है वीडियो तो यूट्यूब से देख लेंगे। ठीक है बेटा, यूट्यूब पे हम सारी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और फीचर है जो हम यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे टेस्ट फीचर हो गया और डाउट सॉल्विंग काउंटर हो गया, माई कोर्सेज वाला सेक्शन हो गया और लाइव क्लासेस वाला सेक्शन हो गया। ऐसे ही और भी फीचर और है ना। आप जब इंस्टॉल करोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये सारे फीचर हम यूट्यूब पे तो प्रोवाइड कर नहीं सकते, इसके लिए आपको हमारा ऐप ही इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई। अब हम मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स में अभी तक आपने क्या देख लिया था? आपने देख लिया था सेट का टाइप देख लिए, वेरियस टाइप्स ऑफ सेट देख लिए, डेफिनेशन देख ली, सेट में जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन होता है वो देख लिया, मिसलिनियस टाइप की प्रॉब्लम आपने देख ली होंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा? रिलेशन एंड फंक्शन। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन जो है बेटा वो क्लास 11 और क्लास 12 दोनों का चैप्टर है। क्या है? क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों का चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गिलास है, ये पानी से भरा हुआ है, इसको 2 पोर्शन कर दीजिए, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ना बेटा, मैं कहूँगा वो क्लास 11 का रिलेशन एंड फंक्शन है, और जो सेकंड वाला पोर्शन है बेटा वो क्लास 12 का क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन है। अब 11th वाले पोर्शन में क्या है, हम रिलेशन एंड फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, कुछ बेसिक टाइप देख लेते हैं, और बाकी सारी जो चीजें हैं हम क्लास 12 में पढ़ते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, क्लास 11 में, क्लास 12 में। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन वो हम क्लास 11 का पढ़ रहे हैं, और जो क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन रहेगा बेटा वो आपको टॉपर बैच में देखने को मिलेगा। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है सेट का वो आज हम समझेंगे। ठीक है, सो हमारे लेक्चर को आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो आपने रियल लाइफ में कई ऐसे एग्जांपल देखे होंगे जो रिलेशन को शो करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं। पहला एग्जांपल क्या है, राजेश हैड 3 चिल्ड्रन। क्या है, राजेश के 3 बच्चे हैं, एक रोहन, दूसरा करण एंड तीसरी क्या है, नेहा। तो ये ऐसे एग्जाम्पल आपने कई बार देखे होंगे रियल लाइफ में। सेकंड आपके पास है नेहास ब्रदर इज रोहन। ठीक है, नेहा के भाई कौन है, रोहन है। ये आपको इस टाइप के अपने रियल लाइफ एग्जांपल कई बार देखे होंगे। तो क्या ये सारे रिलेशन हम मैथमेटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे रिलेशन बना सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उनके क्या होता है, एक बेसिक डेफिनेशन होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसके अंडर में रहकर हमें रिलेशन उसमें बनाने होंगे। जैसे रियल लाइफ में हम बनाते हैं ना, जैसे राजेश हैड 3 चिल्ड्रन, ये तीनों क्या है, आपस में भाई बहन है। अब नेहा के ही भाई कौन है, रोहन है। तो देखिए एक डेफिनेशन बन रही है, एक क्या बन रहा है, रूल बन रहा है।
ऐसे ही हम किसी को भी नेहा का तो भाई बना नहीं सकते, तो यहाँ पर नेहा का भाई कौन होगा, रोहन ही होगा, तो यही लाइन में यहाँ पर लिखी है। तो सेम क्या करेंगे बेटा, हम जो डेफिनेशन है या फिर हम कह सकते हैं रूल हो गए है ना, उसको हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में अप्लाई करेंगे और रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट लिखा है, क्योंकि जो रिलेशन एंड फंक्शन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से होता है। आपको सेट सर ने पढ़ा दिया होगा, तो सेट के बारे में तो आपको सबको जानकारी होगी कि सेट में क्या होता है, टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल क्या होते हैं, करली ब्रेसेस होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, और एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है वो डिपेंड नहीं करता, आगे पीछे भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 भी हो सकता है, 3 2 1 भी हो सकता है, 2 3 1 भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको तो सर ने बताई दी होंगी। अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट देखते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, आपको दो बेटा सेट दे दिए गए हैं जो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, वह सेट जिसमें मिनिमम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा इन्फिनिट एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन एक तो होना ही चाहिए। अब मैं कहूँगा कि एक भी एलिमेंट ना दो तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा, आप बोलोगे सर नहीं निकलेगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन में बोला गया है गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। कौन कौन से होंगे बेटा, पी होगा और एक क्यू होगा। कौन कौन से होंगे, पी और क्यू होंगे। आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट आ गए। द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू बोल सकते हो आप, पी प्रोडक्ट क्यू बोल सकते हो, पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू बोलोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, पी एक सेट है, क्यू एक सेट आपके पास है, इन दोनों का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो पी के जो एलिमेंट्स है वो जो क्यू के एलिमेंट्स है उसके साथ क्या बनाएंगे बेटा, पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू, कहाँ से, फ्रॉम पी एंड क्यू, क्योंकि बोला गया है ना पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू, मतलब पी से क्यू की ओर जाना है, तो ये चीज यहाँ पर बोली गई फ्रॉम पी एंड क्यू। दैट इज, यदि इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म देखें, सेट बिल्डर फॉर्म क्यों देखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बेटा बनता है सेट में, है ना। सेट में दो टाइप से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक कौन सा होता है, कौन सा होता है, लिस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम फॉर्मूला लिखते हो, लिस्ट फॉर्म में क्या होता है हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में सर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बिल्डर फॉर्म क्यों लिख रहे हैं हम, तो बेटा यहाँ बोला गया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सेट ही तो है। कहाँ लिखा था, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू इज द सेट ऑफ, बोला गया ना सेट है। जब ये सेट है तो उसको हम लिस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर स्मॉल p कॉमा स्मॉल q सच दैट स्मॉल p बिलोंग टू कैपिटल P एंड स्मॉल q बिलोंग टू कैपिटल Q। ये आपको बोल दिया गया है। ये जो डेफिनेशन है इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और ये जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आसानी से मैं इसको समझाऊंगा, है ना। ये सब चीज़ें आपको बाद में समझ में आ जाएंगी। तो आसान सा कॉन्सेप्ट क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, क्या लिया सर, मान लीजिए बेटा आपके पास कैपिटल P सेट है, उसके एलिमेंट्स है 1 2, ठीक है, और कैपिटल Q आपके पास एक सेट है, इसके एलिमेंट क्या है 2 3 है, ये दोनों सेट है, हाँ सेट है। अब इन दोनों का मुझे बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करके दिखाओ P क्रॉस Q। तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है इसे फाइंड करना, क्या करेंगे बेटा हम, आप बोलोगे सर P से Q की ओर जा रहे हैं ना, ठीक है। तो P का पहला एलिमेंट क्या है 1, किसके साथ पेयर बनाएगा, Q के पहले एलिमेंट के साथ। बेटा ऑर्डर मेंटेन करके चलना है, तो देखो P का पहले एलिमेंट Q के पहले एलिमेंट के साथ क्या बन रहा है, पेयर बना रहा है, बना दीजिए पेयर। P का फर्स्ट एलिमेंट क्या कर रहा है, Q के सेकंड एलिमेंट के साथ क्या बना रहा है, पेयर बना रहा है, ये हो गया। अब P का जो पहला एलिमेंट था उसने Q के दोनों एलिमेंट के साथ पेयर बना लिया। अब यहां पर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, सेकंड एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। इतना समझ में आया, बस बन गया, यही था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे सर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सेट है, तो ये भी तो हो सकता है सर, इसका आंसर ये भी हो सकता है P क्रॉस Q इज इक्वल टू सेट ऑफ, सबसे पहले हम 2 2 को लिखेंगे, हाँ लिख दीजिए, फिर सर हम 2 3 को लिखेंगे,
फिर सर हम 1,3 को लिख लेंगे, फिर हम 1,2 को लिखेंगे। क्या ये सही है? हाँ बेटा सही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेट में अरेंजमेंट का जो रहता है वो इतना मैटर नहीं करता है। अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकता है, बस प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। कैसे? ऑर्डर पेयर होना चाहिए। देखो बोला गया है ना, ऑर्डर पेयर मतलब 1,2 यहाँ है तो 1,2 भी यहाँ कहीं होना चाहिए, भले यहाँ हो कहीं भी हो, लेकिन 1,2 ही होना चाहिए। जैसे 2,2 है तो यहाँ भी 2,2 होना चाहिए बेटा। 1,3 है तो यहाँ भी 1,3 होना चाहिए। 2,3 है तो यहाँ भी बेटा इस सेट में कहीं ना कहीं 2,3 होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 3,2 लिख दोगे, 3,2 लिख दोगे तो ये वाला P क्रॉस Q का, P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट और ये वाले P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और शायद इसमें तो कोई गलत होगा। कौन सा गलत होगा? सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि हमें लिखना था 2,3 और हमने यहाँ पर लिख दिया 3,2, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जो डेफिनेशन है और जो इसका सेट बिल्डर फॉर्म का नोटेशन है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब रिवर्स जाएंगे बेटा और अब समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। कैसे आसान होगा? तो देखिए P क्रॉस Q क्या होगा? ऑर्डर पेयर P, Q होगा। ठीक है, सबके सब क्या है? P, Q के ऑर्डर पेयर ही है। अब जो स्मॉल p है वो कैपिटल P का एलिमेंट होगा और स्मॉल q क्या होगा? कैपिटल Q का। तो स्मॉल p को कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर आपको क्या मिला बेटा? यहां पर आपको 2 मिला, ठीक है, और यहां पर आपको क्या मिला? 1 मिला। तो यहां से जो 2 है और यहां से 1 है, क्या वो p सेट के एलिमेंट से, कैपिटल P सेट के? तो आप बोलोगे हाँ सर 1,2 तो यहाँ पर है। तो देखो बेटा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। अभी जो Q है वो किससे बिलोंग करना चाहिए? कैपिटल Q से। Q मतलब ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। तो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या है? 2, 3, 3, 2। तो 2 यहां से मिल गया और 3 मिल गया। तो क्या 2,3 या 3,2 Q से बिलोंग कर रहा है? आप बोलोगे हाँ सर बिलोंग तो कर रहा है। था ना आसान कॉन्सेप्ट? हमने क्या करा? सेट बिल्डर फॉर्म के नोटेशन से सारी चीजों को सॉल्व किया। ठीक है, आई होप इतना मैंने आपको जो समझाया वो समझ में आ गया होगा। अब आप वापस जाएंगे, डेफिनेशन समझेंगे बेटा, तो आपके लिए आसान होगा समझना। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम। सपोज ए इज अ सेट ऑफ 2 कलर्स। ए क्या है? एक सेट है 2 कलर्स का। एंड बी इज सेट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट। बी क्या है बेटा? एक सेट है 3 ऑब्जेक्ट का। दैट इज ए इज इक्वल टू बेटा आपको गिवन है रेड कॉमा ब्लू एंड बी आपको गिवन है BCS। देन बेटा आपको फाइंड करना है A क्रॉस B। कैसे फाइंड करोगे? जो प्रोसेस मैंने बताई थी उसी प्रोसेस को अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर A है तो A कहाँ है? वो रहा, ये सेट है, लिख दीजिए बेटा इसको यहाँ पर। ये हो जाएगा रेड ब्लू। कार्टेशियन प्रोडक्ट B है आपके पास। B क्या है? BCS। ये आपके पास आ गया। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखिए बेटा यहां पर क्या होगा? जो रेड है फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट सेट का, वो B के साथ क्या हो जाएगा? एक पेयर बना लेगा। फिर यही रेड C के साथ एक पेयर बना लेगा। फिर यही रेड S के साथ एक पेयर बना लेगा। इतना आया समझ में? वही जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था उसी को यहाँ पर हमें अप्लाई कर रहे हैं। आसान सी प्रोसेस है बेटा, है ना। सेकंड में देखते हैं। अब रेड ने क्या करा है सर? वो सेट जो सेकंड वाला सेट था, कौन सा? B। सेट A का फर्स्ट एलिमेंट रेड है, उसने सेट B के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के साथ क्या बना लिया? पेयर बना लिया। अब कोई और पॉसिबल पेयर नहीं बन रहा है। हम क्या करेंगे? सेट A के सेकंड एलिमेंट से बात करेंगे। ये क्या बोल रहा है? इसे ही पेयर बनाना है। इसके साथ बनाएगा, फिर इसके साथ बनाएगा, फिर इसके साथ बनाएगा। बना दीजिए आप। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट होता है। तो सेट बेटा टर्मिनल होते हैं। सेट में क्या होता है? टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं? करली ब्रेसेस होते हैं। तो यहाँ भी हम करली ब्रेसेस लगा देंगे। ये आपको मिल गया A क्रॉस B। क्या मिल गया? A क्रॉस B, A प्रोडक्ट B, या फिर आप इसको ज्यादा सही अगर कहना हम लिखे तो वो होगा A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का आपको आंसर मिल गया। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा? क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इफ ऑर्डर पेयर x + 4, y - 6
इक्वल है बेटा ऑर्डर पेयर 3,1 के। किसके इक्वल है? ऑर्डर पेयर 3,1 के। देन आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। अब ये तो सर कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्वेश्चन नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये ऑर्डर पेयर का क्वेश्चन है। अब ऑर्डर पेयर का क्वेश्चन है तो सर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको? तो बेटा बहुत आसान सी प्रोसेस है, पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखना आप लोग। क्या गिवन है? लेफ्ट हैंड साइड का जो ऑर्डर पेयर है वो 3,1 के इक्वल है। अब ये 3,1 के इक्वल है। अब दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? चलो देखते हैं हम। मान लीजिए आपको गिवन है m,n और इक्वल गिवन है p,q। ये इक्वल कब होंगे? अब बोल दिया क्वेश्चन में m,n बेटा इक्वल होगा p,q के, तो आप क्या बोलोगे? पहली बात तो ये दोनों अलग अलग है, इक्वल हो नहीं सकते। ठीक है, आपने बोला, आपने सही बोला, ये इक्वल नहीं है। लेकिन वो बोल रहा है इक्वल है, तो आप बोलोगे एक ही केस में इक्वल हो सकते हैं इफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड का जो आपके पास पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल हो जाए? फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ राइट हैंड साइड के पेयर के, एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड का जो पेयर है वो किसके इक्वल हो जाए? क्यू के। कर दो। लेफ्ट हैंड साइड को बेटा एज इट इज लिखे रहने दीजिए। राइट हैंड साइड में क्या है? पी किसके इक्वल है? एम के, तो यहाँ पर आ जाएगा एम। फिर क्या है बेटा? क्यू किसके इक्वल है? एन के, तो यहाँ पर आ जाएगा एन। क्या अब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है? आप बोलोगे हाँ सर ये आप इक्वल है कि नहीं इक्वल? सेम प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। उन्होंने बोला है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो आप बोलोगे ये इक्वल तभी हो पाएंगे जब x + 4 3 के इक्वल हो जाए सर, और y - 6 1 के इक्वल हो जाए। कर दीजिए। तो सर x + 4 किसके इक्वल है? 3 के, एंड y - 6 किसके इक्वल है बेटा? सर 1 के। तो यहां से हम 4 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर 3 - 4 मिल जाएगा विच इज इक्वल टू -1। सो x की वैल्यू हमें मिल गई -1 के इक्वल। इसे सॉल्व करिए बेटा। तो -6 को जब आप राइट हैंड साइड में भेजोगे तो ये जाएगा 1 + 6। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 7। y की वैल्यू मिल गई बेटा आपको 7 के इक्वल। x की वैल्यू मिली -1, y इज इक्वल टू मिल गया 7। ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे कब? जब x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 7 हो। अभी आपका आंसर आ गया। अब आंसर कैसे चेक करते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं है? ये हम कैसे चेक करें? बहुत आसान सा है। x की वैल्यू जो है वो -1 यहाँ पुट कर दीजिए, y की वैल्यू जो है 7 यहाँ पुट कर दीजिए। करके देखते हमें क्या गिवन था? x + 4 और y - 6। x + 4 y - 6 किसके इक्वल था? 3,1 के। ठीक है। और बेटा आपसे यहाँ पर जो x की वैल्यू क्या आई थी? -1, y की वैल्यू 7 आई थी। सो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 7 पुट कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1 + 4, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 7 - 6। राइट हैंड साइड क्या है? 3,1। सो -1 + 4 क्या हो जाएगा बेटा? आप बोलोगे सर ये 3 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। 7 - 6 क्या होगा? या आप बोलोगे सर 1 के इक्वल है। इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो आई होप आपको आती होंगी। जब मुझे आती तो आप लोगों को भी आती होंगी। सो लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर पेयर क्या मिला सर? 3,1, और राइट हैंड साइड का ऑर्डर पेयर बेटा 3,1। क्या ये दोनों इक्वल है? आप बोलोगे हाँ सर ये इक्वल है। किस केस के लिए? x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 7 के लिए। तो हमारा जो आंसर आया वो तो सही है। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन में बोला गया है इफ a इज इक्वल टू, आपको सेट गिवन है a b c d एंड b इज इक्वल टू आपको गिवन है p। एक सेट गिवन है, इसमें एक ही एलिमेंट है p। फ्रॉम दिस सेट a कार्टेशियन प्रोडक्ट b एंड b कार्टेशियन प्रोडक्ट a आर दिस टू प्रोडक्ट इक्वल। क्या ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल होंगे? कौन कौन से? a क्रॉस b, मतलब a कार्टेशियन प्रोडक्ट b एंड b कार्टेशियन प्रोडक्ट a। तो a कार्टेशियन प्रोडक्ट b मैंने आपको कई बार निकालना सिखाया। अब b कार्टेशियन प्रोडक्ट a भी निकालना हम सीखेंगे। वही मेथड है ना, बस आगे पीछे करके लिखना है उन्हें। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? चेक करते हैं, आई पता चल जाएगा आपको भी और मुझे भी कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। मैं यह कर रहा था, मुझे पता है ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे सर a कार्टेशियन प्रोडक्ट b। तो बेटा a कार्टेशियन प्रोडक्ट b चेक करेंगे तो a सेट क्या है? a b c d है सर, तो यहाँ पर लिख दीजिए a b c d। प्रोडक्ट
बी क्या है बेटा आपके पास, आप बोलोगे सर बी हमारे पास है सेट ऑफ पी, ये आ गया। क्या मैंने सही लिखा है, आप बोलोगे हाँ सर ये तो आपने सही लिखा है। अब हम क्या करते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या प्रोसेस अप्लाई करते थे, तो आप बोलोगे सर प्रोसेस तो हमें पता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए का, मतलब यानी सेट का फर्स्ट एलिमेंट वो सेकंड वाले जो सेट है उसके एक एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, लेकिन यहाँ तो एक ही एलिमेंट से, तो ए क्या करेगा पी के साथ पेयर बना के हट जाएगा, फिर बी बनाएगा पी के साथ पेयर, फिर सी बनाएगा पेयर बेटा, और फिर डी पी के साथ एक पेयर बना लेगा। ये किसके इक्वल होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के इक्वल होगा। और हमने पढ़ा है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी सेट होता है, और जब सेट होता है तो इसमें टर्मिनल होंगे, टर्मिनल को हम सेट में रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से, तो ये एक सेट बन गया। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी तो सर हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो सबसे पहले आपके पास बी है बेटा, तो बी आपके पास क्या है, आप बोलोगे सर सेट ऑफ पी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए आपके पास क्या है, आप बोलोगे ए बी सी डी है, तो यहाँ लिख दीजिए ए बी सी और डी, ये आ गया आपके पास, आ गया। सेम मेथड जो हमने पहले वाले में अप्लाई करी वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब देखिए पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखना। सबसे पहले ये वाला जो सेट है वो इस सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इस सेट का पहला एलिमेंट, इस सेट का पहला एलिमेंट, तो आप बोलोगे सर एक ही तो एलिमेंट है, ठीक है एक ही एलिमेंट है, तो इस सेट का जो पहला एलिमेंट है वो सबसे पहले ए के साथ पेयर बनाएगा तो पी कॉमा ए मिल गया, फिर यही एलिमेंट बी के साथ पेयर बनाएगा तो पी कॉमा बी मिल गया, फिर यही एलिमेंट सी के साथ पेयर बनाएगा तो पी कॉमा सी मिल गया, और यही एलिमेंट डी के साथ पेयर बनाएगा तो पी कॉमा डी मिल गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो आप बोलोगे बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए को, और कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट होता है तो सर टर्मिनल में कर्ली ब्रेसेस आएंगे। अब हमें बोला गया था ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या इक्वल है, तो चेक करते हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में हमें एक पेयर मिल रहा है ए कॉमा पी का, यही पेयर बी कॉमा ए में, सॉरी बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में मिलना चाहिए। ए कॉमा पी है बेटा यहाँ पर, तो देखो यहाँ कहीं ए कॉमा पी है क्या, पहला एलिमेंट ए होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट पी होना चाहिए, तो आप बोलोगे नहीं है सर, लेकिन पी कॉमा ए है। क्या ये दोनों पेयर इक्वल है, आप बोलोगे नहीं इक्वल है। तो जब ये वाला एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो आगे तो हम चेक ही नहीं करेंगे, जब एक ही एलिमेंट नहीं मिला तो आगे के एलिमेंट क्यों चेक करेंगे। दो सेट इक्वल कब होते हैं, इक्वल सेट की आपको डेफिनेशन सर ने पढ़ाई उनकी। इक्वल सेट कब होते हैं बेटा, जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हो जाए, मतलब सेट ए और सेट बी। एक काम करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सेट एम गिवन और सेट एन गिवन है, तो सेट एम में 4 एलिमेंट और सेट एन में 4 एलिमेंट्स है, तो दोनों में एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, मतलब यदि इसमें 1 2 3 4 है तो वहां पर भी 1 2 3 4 होना चाहिए, अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकता है। अब मैं इन दोनों सेट की बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है सर, यहाँ कॉमा लगा दीजिए तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट तो सर इक्वल है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है क्या, ए कॉमा पी यहाँ है तो यहाँ भी ए कॉमा पी कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा ए कॉमा पी, तो आगे तो हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। यदि इस सेट में एम सेट में ए बी सी डी एलिमेंट्स है तो जो एन सेट है वहाँ पर भी ए बी सी डी एलिमेंट्स होना चाहिए, उनका अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकता है, जैसे डी बी सी ए हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी ए बी सी डी थे तो वहाँ भी ए बी सी डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो आप क्या बोलोगे, सर ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। क्या है बेटा, नॉट इक्वल आया। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अच्छा क्वेश्चन अब आया हमारे पास, है ना। इफ सेट ए आपको गिवन है 1, 2 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है 1, 2। फ्रॉम दिस सेट क्या करना है, फॉर्म दिस सेट। बेटा आपको यहाँ पर फॉर्म करना है, कौन सा सेट फॉर्म करना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। अभी तक तो सर हमने ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करा था, आसान था, लेकिन यहाँ पर सेट एक ही है, पहले क्या था सेट 2 थे और उन दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे, लेकिन अब क्या है सर सेट एक ही है, उनका हम क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं 3 टाइम्स। तो कैसे पॉसिबल है, तो बेटा 2 मेथड है ना, दोनों मेथड में आपको बताऊंगा, तो पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखना। सबसे पहले मेथड 1। मेथड 1 में क्या होगा, थोड़ी सी लेंथी है पर थोड़ी आसान है ना। और मेथड 2 में क्या होगा, यदि आपने 2-4 बार इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो मेथड 2 डायरेक्ट अप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो मेथड 1 में हम क्या करेंगे सर, हमें बेटा फॉर्म करना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। सबसे पहले यहाँ ए आया तो सबसे पहले आप सेट ए लिख दीजिए 1, 2।
फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर ए आया तो आप लिखोगे 1,2, फिर ए आया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट 1,2 आ गया सर। इतना तो सर हमने कर लिया। अब हम क्या करें बेटा, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखे रहने दीजिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे, भूल जाओ कि थर्ड में कुछ गिवन है, थर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, भूल जाइए। इतना ध्यान रखिए 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो ये तो हमको बहुत आसान है सब निकालना, हमने अभी सीखा है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके साथ पेयर बनाएगा, फिर यही एलिमेंट 2 के साथ पेयर बना लेगा। अब सारे पॉसिबल केस खत्म हो गए। जो सेकंड एलिमेंट से फर्स्ट सेट का वो 1 के साथ पेयर बना लेगा, फिर यही 2 के साथ पेयर बना लेगा। ठीक है, ये हो गया। ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो करली ब्रेसेस आ जाएगा। और अब इसे लिख दीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट 1,2। अब सर अब कैसे करें, इस टाइप का तो सर हमने करवाया नहीं। तो देखिए बेटा मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे, इस टाइप का नहीं करवाया तो क्या हुआ, पर आपने यदि सेट की प्रॉपर्टी पढ़ी हो तो आपसे बन जाएगा। अब पूरा ध्यान स्क्रीन पे रखना है ना, यहाँ से बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले 1,1 जो है वह इस 1 के साथ पेयर बनाएगा। कैसे बनाएगा सर, 1,1 था, फिर ये 1 आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा ,1। फिर यही 1,1 बेटा इस 2 के साथ पेयर बनाएगा तो क्या बोलोगे 1,1,2। ये हो गया। फिर सर 1,2 जो है वो अब 1 के साथ पेयर बना लेगा, फिर 2 के साथ पेयर बनाएगा तो क्या लिखूं मैं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1,2 सबसे पहले 1 के साथ पेयर बनाएगा तो क्या मिलेगा 1,2,1। फिर 1,2 2 के साथ पेयर बनाएगा तो क्या मिलेगा बेटा 1,2,2। ठीक है, फिर 2,1 पेयर बना लेंगे बेटा 1 के साथ तो 2,1,1। फिर यही 2,1 जो है पेयर बनाएगा 2 के साथ, फिर यही जो है सारे पॉसिबल केस हो गए इसके। फिर अब 2,2 जो है वो 1 के साथ पेयर बनाएगा तो 2,2,1। फिर 2,2 जो है वो 2 के साथ पेयर बना लेगा। अब ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी बेटा सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो यहाँ पर भी करली ब्रेसेस आ जाएगा। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। थोड़ी सी प्रोसेस लेंथी थी लेकिन आसान थी, है ना। एक कन्वेंशन जो हम फॉलो कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स थे, सॉरी फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स थे वो सेकंड सेट के साथ पेयर बना रहे थे, यहाँ हमने करा। फिर यहाँ पे हमने क्या करा, फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड के साथ पेयर बना रहे थे, उसी को हमने फॉलो किया। अब जो मेथड 2 है वो थोड़ी सी आसान है, ठीक है। एक नए स्क्रीन पे हम करते हैं। पहले सेट देख लेने दीजिए। सेट आपको गिवन है ए 1,2। सेट ए बेटा आपको गिवन है 1,2। देन आपको फाइंड करना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो ए को 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो ए सेट को हम 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पूरा ध्यान स्क्रीन पे रखेंगे ना, डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखे रहने दीजिए। फर्स्ट एलिमेंट सबसे पहले 1 के पास गया तो 1,1 मिला। फिर ये जो देखो फिक्स कर दो, 1 और 1 को हमने फिक्स कर दिया। फिर ये दोनों मिलके सबसे पहले इसके पास गए तो हमें मिल गया 1। अब इन दोनों को फिक्स करके रखो 1,1 को। फिर ये गए किसके पास बेटा 2 के पास, पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है। फिर यही जो 1 था ये गया इस 2 के पास, 1 और 2 को फिक्स कर दो, कर दिया सर। फिर ये जो 2 था वो 1 के पास गया, यहाँ पर आ गया 1। फिर 1 2 को फिक्स करके रखा था 1 2 को, ये किसके पास गए 2 के पास गए तो यहाँ पर आ गया 2। समझ में आया। सेम प्रोसेस 2 वाले के लिए अप्लाई करेंगे तो जो 2 है वो 1 के पास जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा 2,1। फिर ये दोनों मिलके जाएंगे 1 के पास तो यहाँ पर आ गया 1। फिर 2 और 1 फिक्स थे बेटा, 2 1 फिक्स थे, ये किसके पास जाएंगे 2 के पास तो 2 1 2 हो गए, ये हो गया आपके पास। अब जो 2 है वो 2 के पास जाएगा, ये दोनों फिक्स हो गए। फिर ये जाएंगे किसके पास बेटा 1 के पास। फिर 2 2 फिक्स थे, अभी जाएंगे 2 के पास 2 2 2। करली ब्रेसेस लगा देंगे क्योंकि ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए डायरेक्ट आंसर लिख दिया, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, है ना। आप लिख सकते हो, हम चेक करेंगे हमारा दोनों आंसर सेम है क्या। तो देखिए बेटा यहाँ पर 1,1 है और 2,2 है।
तो यहाँ भी 111 है सर, और यहाँ भी 222 है, यहाँ 112 है, और यहाँ भी 112 है, यहाँ 121 है बेटा, तो यहाँ भी 121 है, यहाँ 122 है, तो यहाँ भी 122 है सर, और यहाँ 211 है हमारे पास, और यहाँ भी 211 है, और यहाँ 212 है। तो आप बोलोगे यहाँ पर भी सर 212 है, और 221 यहाँ पर भी हमारे पास, और 221 यहाँ पर भी है, सारे एलिमेंट मैच हो गए। तो ये मेथड 1 और जो हमारी मेथड 2 थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ मेथड 2, इन दोनों के आंसर सेम है और दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। मैं कहूँगा पहले मेथड 1 अप्लाई करिए, पहले मेथड 1 अप्लाई करिए, अच्छे खासे प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद मेथड 2 में अप्लाई करना, क्योंकि मेथड 1 में थोड़ी सी स्टेप ज़्यादा है ना, और मेथड 2 में क्या है, डायरेक्ट है, आंसर डायरेक्ट लिखना हमको आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है, उसे हम कवर करेंगे। देखिए बेटा, आपको गिवन है द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट मैटर, क्या गिवन है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट मैटर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज, यदि आपको पेयर गिवन है बेटा a, b इज नॉट द सेम एज b, a अनलेस a इज इक्वल टू b हो जाए। मतलब यदि आपको गिवन है a, b, तो ये इक्वल नहीं होगा बेटा b, a के, ये इक्वल होगा ही नहीं। ये बन गया केस 1। केस 2, सर a, b क्या इक्वल हो सकता है b, a के? मैं बोलूंगा हाँ बेटा हो सकता है। कब? जब a की वैल्यू b के इक्वल हो जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो आप एज इट इज लिख रहने दो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है a, ये जो b है बेटा ये वाला b, इसके जगह क्या आ जाएगा a आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या है b, तो इसके जगह क्या आ जाएगा a आ जाएगा, क्योंकि हमने ये माना है ना, और ये एज इट इज। क्या अब ये दोनों ऑर्डर पेयर जो है इक्वल है? आप बोलोगे हाँ सर अब इक्वल है, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट a है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इसका सेकंड एलिमेंट a है, इसका सेकंड एलिमेंट भी a है। अब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, तो सेम चीज को यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। द कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या गिवन है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 एम्प्टी सेट इज आल्सो एन एम्प्टी सेट। मतलब 2 एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट ही होगा। लेकिन सर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो पढ़ा था कि 2 नॉन एम्प्टी सेट चाहिए डेफिनेशन में, तो बेटा इसीलिए बोला गया था कि अगर हम 2 एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट ही मिलेगा। तो ये चीज़ ना हो इसलिए हमने क्या करा, डेफिनेशन में, मतलब हमने नहीं, जिन्होंने डेफिनेशन लिखी है ना, जितने ग्रेट मैथमेटिशियंस में हुए, उन्होंने क्या सोचा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए। आउटपुट हमें कम मिलेगा जब हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हो। अगर एम्प्टी सेट ले लेंगे तो आउटपुट तो एम्प्टी मिलेगा ना। पहला वाला सेट एम्प्टी था, उसमें कोई एलिमेंट नहीं था, दूसरा वाला सेट एम्प्टी था, उसमें भी कोई एलिमेंट नहीं थे। उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो जो आउटपुट मिलेगा उसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होंगे। तो ये सिचुएशन ना बने इसलिए उन्होंने क्या करा, डेफिनेशन में लिखा है कि जो हमारा सेट है वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है, इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन सेट A एंड q एलिमेंट्स इन सेट B, देन देयर विल बी p डॉट q एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट A टू B। मान लीजिए आपके पास जो एक सेट A है बेटा उसमें p एलिमेंट्स है, और जो सेट B है उसमें क्या है, q एलिमेंट्स है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A p, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B Q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट A टू B क्या हो जाएगा, P डॉट Q के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा सर ये? तो देखिए बेटा क्या है, सेट A के एलिमेंट P है, सेट B के एलिमेंट Q है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट क्या होंगे, इन दोनों के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। आइए प्रूफ कर देता हूं मैं, यहां देखते हैं। देखिए यहां पर 3 सेट है। फर्स्ट सेट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, आप बोलोगे 2। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, आप बोलोगे सर ये भी 2 के इक्वल है और इसमें भी 2 के इक्वल एलिमेंट्स ही है। तो जिनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा है इन तीनों का, वो क्या होगा, इन तीनों के जो एलिमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर n ऑफ a into n ऑफ a into n ऑफ a किसके इक्वल हो जाएगा, n ऑफ a कार्टेशियन प्रोडक्ट a। हमें ये फाइंड करना है लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो n ऑफ a किसके इक्वल है बेटा, सर 2 के। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ भी आ जाएगा 2 और यहाँ भी आ जाएगा 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आ गया 8। ये हो जाएगा n ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटू a। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स होंगे। चेक करो 8 एलिमेंट्स है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ सर 8 एलिमेंट्स है। हो गया प्रूफ, आसान था ना। एक और प्रूफ देखें।
चलो यही वाला देख लेते हैं। सेट ए में कितने एलिमेंट्स है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है कितने? आप बोलोगे सर 1 2 3 4, 4 है। सेट बी में कितने एलिमेंट्स है? सर देख के पता चल रहा है, सेट बी में तो एक ही एलिमेंट्स है, ठीक है। अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? सर ये एन ऑफ ए एन टू एन ऑफ बी के इक्वल होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज एन ऑफ ए क्या है 4, एन ऑफ बी क्या है 1, तो 4 क्रॉस 1 विच इज इक्वल टू 4, मतलब ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ए क्रॉस बी ये रहा, इसमें कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4, हो गया प्रूफ। आसान सा था ना बेटा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इससे क्या करोगे आप चेक कर सकते हो, जैसे 2 सेट आपको दे दिए गए, 3 सेट दे दिए गए और बोला गया इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करो, तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप पहले फाइंड कर लीजिए, फिर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे उसमें चेक करना। जैसे मान लीजिए आपका नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ गया 15, एक पल के लिए मान लीजिए 15 आ गए, तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे वो सेट बनेगा, उसमें चेक करो 50 एलिमेंट्स है कि नहीं। अगर 50 से ज़्यादा एलिमेंट्स मतलब कहीं गलती कर दी, 50 से कम एलिमेंट्स है मतलब कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, 15 ही होने चाहिए। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, आपके क्वेश्चन के हिसाब से ये जो वैल्यू है अलग अलग होंगी, ठीक है। ठीक है, आज के सेशन में ये कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन के जो आगे कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जो बच्चों के सेट के कॉन्सेप्ट वीक है वो हमारी पुरानी जो प्लेलिस्ट है इसके पहले वाली उसको देखिए बेटा ना, आपको सेट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पिन कर सकते हैं, है ना। थैंक यू।